हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे झारखंड के टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक वैकेंसी निकाला है असिस्टेंट सहायक का। तो उसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो गया है वो सारे डिटेल्स हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आउट हुआ ये 28 अगस्त 2025 को आउट हुआ है, ठीक है। और इसका लास्ट डेट और स्टार्ट डेट कब है वो सारे डिटेल्स हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पालामू, ठीक है। तो ये पालामू डिस्ट्रिक्ट से है और यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने कितने पदों की संख्या यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स का। तो दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स का देख सकते हैं 2 है, ठीक है। फिजिक्स का यहाँ पे 2 सीटें हैं और एक यूआर के लिए है, एक एसटी के लिए है। केमिस्ट्री का भी यहाँ पे 2 है, इसमें भी एक यूआर के लिए है और यहाँ पे एसटी के लिए 1 है। मैथमेटिक्स का अगर हम बात करें तो इसका भी यहाँ पे 3 सीटें हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 2 हैं यूआर के लिए, एक एसटी के लिए है। इंग्लिश, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे टोटल मिला के अगर हम बात करें तो टोटल मिला के कम से कम 25 सीटें हैं, ठीक है। ये है हमारा पलामू डिस्ट्रिक्ट के लिए। अगर हम अभी बात करते हैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट का तो यहाँ पे फिजिक्स के लिए 1 सीट है, वो भी यूआर के लिए, केमिस्ट्री के लिए मतलब ये जनरल के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, यहाँ पे टोटल जो सीटें हैं वो यहाँ पे 4 हैं, ठीक है। पलामू डिस्ट्रिक्ट में 25 सीटें हैं और बोकारो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 4 सीटें हैं। नीचे हम बात करेंगे गोड्डा। यहाँ पे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के लिए हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी 4 सीटें हैं, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे रांची डिस्ट्रिक्ट, मतलब रांची डिस्ट्रिक्ट के लिए सब्जेक्ट डिपार्टमेंट तो एमटेक इन डाटा साइंस। यहाँ पे एमटेक डाटा साइंस है। वर्तमान में आवश्यक और आवश्यकता आधारित शिक्षकों की संख्या क्या है? 2 है, ठीक है। वर्तमान में आवश्यकता आधारित शिक्षकों की संख्या 2 है, यूआर के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते कि संस्थानों में आवश्यकता आधारित सहायक असिस्टेंट की जो निकाली गई है भर्ती, तो यहाँ पे उसका सेवा शर्त के अनुसार यहाँ पे उसका सैलरी लागू होगा, ठीक है। आवेदन केवल ऑनलाइन इस वेबसाइट पे आप कर सकते हैं, अदर वेबसाइट में नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट है www.jutrachi.in, इसमें ही आप अप्लाई कीजिए और इसमें आपका स्वीकार किया जाएगा, अदर में नहीं, ठीक है। तो सभी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आपका AICTE और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से होनी चाहिए। इसके अलावा नहीं, अंक के स्थान पर ग्रेड होने पर उसका समानांकित अंक प्रतिशत विश्वविद्यालय के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। 4th नंबर पे अगर हम बात करते हैं, इसमें आपका यहाँ पे है कि आवश्यकता आधारित सहायक अध्यापकों को चयन में झारखंड द्वारा आरक्षण नीति लागू होगी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऑनलाइन कीजिएगा तो इसका ऑनलाइन फी कितने लगेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन फी जो है आपका ST ST SC के लिए यहाँ पे 1000 है और अदर के लिए यहाँ पे 2000 है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप एक से अधिक आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन शुल्क देना होगा, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या वहाँ पे लगाना चाहिए? तो आपका शैक्षणिक व अनुभव प्रमाण पत्र की 6 प्रति, मतलब आपका जो भी डिग्री है उसके साथ साथ आपका जो भी एक्सपीरियंस काम करने वाला है तो वो आप फोटोकॉपी उसका लगा सकते हैं। वेद जाति प्रमाण पत्र की 6 प्रति और रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो आपको वहाँ पे लगाना है, ठीक है। एप्लीकेशन फी पेमेंट रिसिप्ट भी आपको साथ में ले लेना है। तो यहाँ पे बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथि, इंपॉर्टेंट डेट्स कि इसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट कब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे हम देखेंगे इसका स्टार्ट होने वाला है 29 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और इसका अंतिम तिथि की बात की जाए तो दोस्तों 18 सितंबर को शाम 5 बजे तक इसका डेट खत्म हो जाएगा। और हार्ड कॉपी की प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है वो आपका है 25 तारीख को आपको मिल जाएगा, मतलब 25 सितंबर तक आपको मिल जाएगा, वो भी शाम 5 बजे तक, उससे पहले आपको ले लेना है। और इंटरव्यू की तिथि यहाँ पे इस पोर्टल के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अवेलेबल है या फिर एलिजिबल है, भर सकते हैं, तो आप लोग भर दीजिए, ठीक है। नीचे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे आवेदन की हार्ड कॉपी आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए, मतलब भेजा जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपका कितना कितना होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इंजीनियर टेक्नोलॉजी होना चाहिए, बीई बीटेक बीएस होना चाहिए फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। उसके रांची ही तो हम बात करेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे बीई बीटेक एमएम टेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ये सब आपका होना चाहिए। चयन प्रक्रिया यहाँ पे कैसे होगा, तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन बीटेक बीई बीएससी बीएससी किए हैं उसमें आपका 60% एबव होना चाहिए, तब आपको 50 नंबर पर स्कोर मिलेगा, मतलब 15। ठीक है, अगर आप 55 टू लेस देन है तो आपका 10 नंबर मिलेंगे, अगर आप 45 टू लेस देन है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। हो गया। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमटेक एमई एमएससी एमए किए हैं तो 60% से नीचे 60% है उसको यहाँ पे उसको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर वो इससे कम है तो उसको वहाँ पे 10 मिलेंगे, और इससे कम है तो उसको वहाँ पे 15 मिलेंगे। एमफिल फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए यहाँ पे 60% से अगर वो पास किए तो उसको वहाँ पे 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इससे यहाँ पे बहुत सारा ऐसे ही दिया है। इंटरव्यू में आपको 20 नंबर मिलेंगे, स्टेट लेवल वाइज आपका नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका कम से कम 5 ईयर एमटेक का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे द पीरियड ऑफ टाइम टेकन बाय कैंडिडेट टू एक्वायर एमफिल एंड पीएचडी डिग्री शेल नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा। यहाँ पे एमफिल पीएचडी मैक्सिमम 15 मार्क्स का होगा, जेआरफी नेट जेट के उसको 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो अगर आपको इससे ज़्यादा हम जो बता रहे हैं उससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट में जाके ले सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर इसका कोई अपडेट होता है तो मैं आप लोग को बहुत जल्द बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।